हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मैं वीडियो जो बना रहा हूँ बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे बना रहा हूँ। अगर आप मेरी पहले की सीरीज़ पे नहीं देखे हैं तो कृपया देखिए। मैंने उसमें फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड को कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है अकाउंट्स में। फ्रेंड्स अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर एक स्टूडेंट्स हैं जो आप कॉमर्स की फील्ड चूज़ करके अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी हैं फ्रेंड्स, देन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज़ कि मैं आपको आज बेसिक डेफ़िनेशन बताने वाला हूँ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एंड लाइक कि आपने जो बुक की इस नॉलेज जो पढ़ी है वैसा ही नहीं। क्योंकि मुझे खुद मैं वर्किंग एक प्रोफ़ेशनल हूँ एंड एक अच्छे डेज़िग्नेशन पे हूँ, तो मैं मुझे इसका डेप्थ एनालिसिस तक पता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस are events that have a monetary impact on a financial statement of an organization. When accounting of this transaction, we record number into accounts where debit columns on the left hand side and credit on the right hand side. अब आपको माइट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि जब भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो फाइनेंस में इधर उसकी जो है अकाउंटिंग जो एंट्री की जाती है उसकी डॉयल एंट्री होती है। दो जगह इफेक्ट हो जाती है, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की, ठीक है? तो जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं उसको डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आगे ही इन्होंने ये क्या कवर किया है, अ डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीज एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट और डिक्रीज अ लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। इट इज पोजिशन टू द लेफ्ट इन द अकाउंटिंग एंट्री। फ्रेंड्स तो सिंपली शब्दों में मैं बात करूं तो डेबिट का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर आप डेबिट कर रहे हो, आप जब जेबी पास करते हो बुक्स में या जनरल एंट्री जो पास करते हो, अगर आप डेबिट कर रहे हो तो डेबिट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? डेबिट का मतलब इधर आपकी कोई एसेट बढ़ रही है, इधर आपका कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है या फिर आपका लायबिलिटी घट रहा है या फिर इक्विटी घट रहा है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आज मैं सिर्फ़ इतने पे ही कवर करने पड़ा हूँ कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है? अब मैं ना एक एक्सेल खोलता हूँ, ठीक है? खुल गया, ठीक है? अब मैं इधर लिखता हूँ डेबिट, सॉरी मैंने क्या बोला? डेबिट। ये है मेरा एसेट, ये है मेरा एक्सपेंस एंड ये है मेरा लायबिलिटी एंड ये मेरा है इक्विटी। तो जब आप डेबिट करते हो तो आपकी जो जनरल एंट्री या फिर अल्टीमेटली जो उसका इफ़ेक्ट होता है, वो ये होता है। जब भी आप डेबिट कर रहे हो इट्स मीन्स कि आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है और ये जो आपकी लायबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपकी सिर्फ़ अगर आपने डेबिट किया, ठीक है? अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ इसको एंड आपको इतना सा मात्र इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा। जब भी आपने किसी भी जेबी को पास करा, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल आपके पास कैश आया, कहाँ से आया? बैंक से आया। कैश रिसीव्ड
फ्रॉम बैंक, ठीक है। कैश आपने विड्रॉ किया, कैश रिसीव, कैश विड्रॉवल, सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने जब कैश विड्रॉ करा तो क्या हुआ, आपका जो कैश है आपका ऑब्वियसली बढ़ा, तो इसकी क्या होगी, डेबिट हो जाएगी, ये हो जाएगी डेबिट। और क्या घटा, आपका जो है बैंक से पैसे कम हुए, टू बैंक, डेबिट एंड बैंक, सिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 इसको विड्रॉ किया। अब इतनी सिंपल सी एंट्री को आप समझिए, इसी में सब कुछ है। इसमें ये हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो कैश है वो आपके पास बढ़ रहा है, किसके पास बढ़ रहा है, आपके हैंड में कैश आ गया, और दूसरा है बैंक कम गया। दोनों ही एसेट नेचर की हैं, लेकिन इसकी कोई भी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी उसकी डोयल एंट्री इफेक्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका एक अकाउंट बढ़ रहा है और दूसरा जो लेग है वो कम हो रहा है, या फिर ऐसे बोले कि एक एसेट आपकी बढ़ रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है। तो जब आप डेबिट के बारे में जानते हो तो आपकी जो डेबिट अगर करते हो तो इंक्रीज होता है। अभी मैंने ये डेबिट किया मतलब आपका कैश बढ़ गया, ठीक है। एंड ये दूसरा जो है इसका इस्पेक्ट आपको सेकंड वाली जो है यहाँ पे स्टेटमेंट से समझ में आएगी। अ क्रेडिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीज अ लायबिलिटी और डिक्रीज अकाउंट, decreases asset or expense account. It is a position to right hand side in a accounting entry. जब आप क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हो तो क्रेडिट आप जब कर रहे हो तो क्रेडिट का मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट होंगी। एंड ये इफेक्ट किस तरीके से होंगी, ये इस तरीके से होंगी। आपकी जो है अगर क्रेडिट आपने किया मतलब आपकी एसेट डिक्रीज हुई, आपकी आपने क्रेडिट एक्सपेंस को किया, अगर एसेट को आपने क्रेडिट किया तो वो आपकी जो है अमाउंट कम गया, ठीक है, और एक्सपेंस को आपने क्रेडिट किया तो आपका एक्सपेंस कम गया और लायबिलिटी इंक्रीज हो गया और इक्विटी भी इंक्रीज हो गया। अब आप इस एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें ही ये दोनों इम्पैक्ट आ रही हैं। मैंने जब डेबिट किया तो क्या मेरी एसेट बढ़ी नहीं, हाँ बढ़ी, क्योंकि मेरे पास एसेट था, एसेट क्या आया, कैश आया। एंड यहाँ पे क्या घटा, देखिए मैंने दूसरा क्या करा है, क्रेडिट किया है, क्रेडिट मैंने बैंक को किया है। बैंक मेरा बेसिकली एसेट होता है। अब आप किसी चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं कि वो एसेट है या लायबिलिटी है, वो मैं आगे आपकी आने वाली आगे वीडियो में मैं आपको क्रेडिट करूँगा। अभी मैं सिंपल ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेबिट मतलब क्या एंड क्रेडिट मतलब क्या। जब आपने क्रेडिट किया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आपकी जो है एसेट कम गया, तो यहाँ पे इन दोनों का इम्पैक्ट आया, ठीक है। एंड दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 हम क्या लिखते हैं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 1000। जब आप अमाउंट पे कर रहे हो क्रेडिटर को तो क्या है, क्रेडिटर बेसिकली फ्रेंड्स लायबिलिटी होती है। अगर यहाँ इसमें किसी में भी आपको सिंपल सा डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके या फिर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बेसिक टू एंड उसका क्लियर करूँगा, ठीक है। अब इस वीडियो के थ्रू अगर आपके दिमाग में डेबिट एंड क्रेडिट का जो है आपको समझ में नहीं आया फ्रेंड, देन अगेन मुझे बताइएगा, मैं उसको और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, आपने जब कोई भी एंट्री देखें तो आप उसको उसकी जो नैरेशन है, जो लिखा हुआ होता है उसको देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर मतलब क्या, क्रेडिटर को हमने पैसे दिया, तो मैं जो भी है क्रेडिटर का अकाउंट क्या करूँगा, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करूँगा, ठीक है। एक सेकंड प्लीज़, सेटिंग कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा बेटर लगे दिखने में, ठीक है। एंड क्या करूँगा, मैंने पैसे बैंक से पे किए हैं, ठीक है, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
ये अब आपको समझ में आ रहा है कि बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, सॉरी बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है और क्रेडिटर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरा लायबिलिटी है और लायबिलिटी को मैं कम करता हूँ तो मैंने क्या कहा हुआ है, लायबिलिटी को मैं अगर कम करता हूँ तो मैं उसको अगर डेबिट किया तो मतलब उसको मैंने डिक्रीज किया, ठीक है। और एसेट को मैंने कम किया तो मैंने क्या किया, एसेट जब भी डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो अब ये देखिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखी जा रही है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है डेबिट मतलब क्या एंड क्रेडिट मतलब क्या। जब भी कोई भी आपके पास अगेन एसेट डेबिट आप कर रहे हो तो उसका मतलब क्या, डेबिट कर रहे हो तो या फिर आपकी ये एसेट है वो बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रही है, या लायबिलिटी है वो कम हो रहा है, या इक्विटी कम हो रहा है। क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडिट आप जब भी कर रहे हो तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी एसेट कम होएगी, आपकी एक्सपेंस कम होएगी, लायबिलिटी इंक्रीज होएगी और इक्विटी इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फ्रेंड्स एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लूँगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने 1000 का गुड्स किया, वो क्या गुड्स आपने परचेज करी है, आपने फॉर एग्जांपल गुड्स में क्या बीइंग गुड्स की जगह हम ये बीइंग बीइंग गुड्स परचेज बीइंग फर्नीचर आप लगा लो, किसी का नाम डालना डिफाइन डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, ऐसा तो नहीं है गुड्स मतलब कुछ भी डाल दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि फर्नीचर आप फॉर एग्जांपल फर्नीचर बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज़ फ्रॉम राम। राम एक वेंडर है, राम की दुकान पे गए आप, राम से बोले कि भाई मेरे को 10,000 का उधार दे दो और उसने आपको दे दिया, ठीक है। तो अभी आपको इसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अब आप नियम में जानिए ना, आप नियम में जाओगे इन सारी जो जे बी है ना, एक एक पॉइंट और थोड़ा सा बेटर आपको एक्सप्लेन करूंगा अपनी अपकमिंग वीडियो में। आज मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है एंड क्रेडिट हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर क्या है, आपका पास एक एसेट आया, फर्नीचर अकाउंट एसेट आया, इसको आपने 10,000 से डेबिट कर दिया क्योंकि आपकी एसेट बढ़ रही है, तो आपने इसको डेबिट कर दिया। और क्या आपका बढ़ गया, एक और बढ़ गया आपका लायबिलिटी बढ़ गया, टू राम करोगे आप, राम का अकाउंट आपको 10,000 से क्रेडिट करना होगा भैया। अब मैंने ये किया तो 10,000 का क्रेडिट करने का मतलब क्या है? 10,000 क्रेडिट करने का मतलब है कि मेरा जो है, मेरी जो लायबिलिटी है मेरी बढ़ गई है, मैंने लायबिलिटी अपनी इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है? तो अब आप सिंपली समझ सकते हैं कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। डेबिट हम कम करते हैं, क्रेडिट हम कम करते हैं। अगर कोई अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। इसमें अभी और भी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कृपया बस मेरे साथ बने रहें और मुझसे सवाल पूछें ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग एट माय चैनल। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।